नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि बच्चे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। आज हम लोग रीजनिंग का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बच्चे, प्रैक्टिस सेट की खास बात क्या रहने वाली है, इसके अंदर हम लोग वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप लोगों को एग्जाम में दिखाई देंगे। बस केवल इनकी संख्याएं और जो अल्फाबेट है वो आप लोगों के चेंज हो जाएंगे, बाकी सेम हुबहू इसी तरीके का पैटर्न आप लोगों को एग्जाम में दिखाई देने वाला है। बस आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर कर लीजिए। जब तक आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते, रोजाना का एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। सभी के सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा कर जाइएगा। बच्चे, 30 में से 30 क्वेश्चन आप लोगों के कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बात? तो बिना किसी देरी के बच्चे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। अब एक चीज समझने की कोशिश करना। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चे वो एग्जाम का ही है, रेलवे के एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये अभी 2024-25 में ही पूछा गया था। इस तरीके से एग्जाम में आप लोगों को दिखाई देता है, इतना बड़ा। और नीचे 4 लाइनें और भी थी, वो मैं लेकर नहीं आया, क्योंकि अगर वो लिखता तो बच्चे ये चीजें कहां थी फिर। समझ रहे हो बात को? तो एक चीज अच्छे से समझ लेना, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं होते, आसान से नॉर्मल से कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बच्चा अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो वो अच्छे से कवर कर लेता है। लेकिन बच्चे, टाइम टेकन इंपॉर्टेंट है, टाइम कितना कवर करते हैं वो। अब देखो, यहां से लेकर अगर यहां तक क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या टाइम नहीं लगने वाला? कितनी लाइनें हैं? 3, 3, 6 और 3-4 लाइनों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि मैं लेकर नहीं आया। उनकी जो जानकारियां वो मैं वैसे ही आप लोगों को बता दूंगा। तो बेटा, इतना सब कुछ थोड़ी ना पढ़ना है। एक बार आप लोग इन चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके से, सेम एग्जाम के अंदर आप लोगों को लाइन छपी हुई मिलेगी, उसके नीचे इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई देगा। तो बच्चे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके अंदर करना क्या है वो आप लोग पहले समझ लीजिए। तो फिर एग्जाम के अंदर बच्चे ये टाइम तो बचा लोगे। इन लाइनों को पढ़ने से तो अच्छा है डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। बोलो, सही बात है ना? तो बच्चे, एक बार आप लोग पढ़ लो कि इनके अंदर लिखा क्या है, क्या जानकारियां हैं। एग्जाम में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिए, नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं, मतलब 2 सेट दिए गए हैं। एक ये रहा, एक ये रहा। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। मतलब फर्स्ट नंबर के ऊपर कुछ काम करोगे तब जाकर सेकंड नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। फर्स्ट के ऊपर कुछ काम करोगे तब जाकर सेकंड कुछ मिलने वाला है। आगे क्या बोला? इसी तरह दूसरी संख्या पे निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। मतलब आगे भी यही है, इन दोनों के ऊपर भी कंसेप्ट ये चलेगा। ठीक, और आगे भी इसी तरह संख्याएं प्राप्त होती है। तो ये तो पता ही होता है, जिन बच्चों ने रीजनिंग पढ़ा हुआ उनको पता ही है कि लॉजिक क्या होता है। ऐसे चलती है चीजें। कभी कभार 2-2 के जोड़े बना देता है, इन दोनों का कंसेप्ट होगा, इन दोनों का कंसेप्ट होगा, सेम। समझ रहे हो बात को? तो देखो आगे क्या बोला गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है जो दिए गए सेटों में है। यानी कि बेटा, इन संख्याओं के बीच में जो लॉजिक लगाया गया है, आपस में जो कनेक्शन होगा इनके बीच में, सेम वैसा का वैसा लॉजिक आप लोगों को इनमें से किसी एक में दिखेगा। बस उसकी पहचान करनी है, सिमिलर सेट बताना इनके जैसा। समझ में आई चीज? तो बेटा, एग्जाम में अगर जाओगे तो क्या इस लाइन को वापस से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी कि आप लोगों को? आप लोग देखते नहीं समझ जाओगे क्या सर सिमिलर सेट का क्वेश्चन है, इनके जैसा ही एक और है, बस वो मुझे बताना है। टाइम लगाना है तो इसमें लगाओ कि इनके बीच में लॉजिक क्या है, क्या रिलेशन है, इस चीज के अंदर आप लोग टाइम लगाओ। अच्छे से लॉजिक पकड़ लिया, यहां तो आप लोगों को चेक करना है। 2-4 सेकंड का क्वेश्चन बचता है फिर तो। समझ रहे हो अच्छे से बातें? तो इसके नीचे 2 लाइनें 3 लाइनें और भी थी, उनके अंदर क्या लिखा हुआ था कि संख्याओं को जो है वो तोड़ने की इजाजत नहीं है आप लोगों को। संख्याओं को पूर्ण रूप से संख्या ही मानकर आप लोगों को क्वेश्चन करना होगा। जैसे एग्जाम्पल भी उसके अंदर लिखा पड़ा था कि जैसे 12 है तो 12 को बच्चे 12 मानकर ही आप लोगों को क्वेश्चन करना है। 12 को 1 और 2 के अंदर तोड़ने की इजाजत नहीं है। मतलब पूरी की पूरी संख्या ही मानकर आप लोगों को क्वेश्चन करना है। तो एग्जाम में वो लाइन लिखी हुई आएगी, लेकिन वो लाइन आप लोग पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो बच्चे सिमिलर सेट का ही क्वेश्चन होगा। बचा दिया कि नहीं बचा दिया आप लोगों का? 1 मिनट बोल लो।
पहले ही क्वेश्चन के अंदर शुरुआत भी नहीं की क्वेश्चन को करने की, लेकिन 1 मिनट बचा दिया कि नहीं बचा दिया। और बच्चे एग्जाम के अंदर तो ऐसा भी होता है सर, टाइम नहीं होता, 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो जल्दी 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 क्वेश्चन करने की सोचते हैं। उस समय इतना आसानी से थोड़ी ना पढ़ लोगे आप लोग इन लाइनों को, जल्दी जल्दी पढ़ोगे, ऊपर नीचे भी होती रहेगी लाइनें, हो गया फिर तो काम। 2 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाकर कुछ समझ में आएगा क्या कह रहा है। नहीं पढ़ना इस चीज को, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाना बच्चे, ऐसे ही होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन है, तभी बच्चे 30 क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग। आप लोगों को जो समय दिया गया है उस समय के अंदर देखिए अब करना क्या है। यहां आप लोग लॉजिक को पकड़िए, देखिए क्या है सर, ये 3 का 3 गुना नजर आ रहा है, या फिर 3 का 3 गुना नजर छोड़ दो, लेकिन आप लोग ये भी सोच सकते हो कि सर ये 3 का स्क्वायर लिखा गया है, आगे जो है वो वर्ग लिखा गया है, तो सर यहां भी तो 4 का वर्ग ही लिखा गया होगा, बोलो। और सर ये 12 दूनी 24 हो रहा है, यानी 2 गुना हो रहा है, तो ये 20 गुना 40 यानी कि 2 गुना हो रहा है। बस पहली से दूसरी संख्या वर्ग का लॉजिक है, तीसरी से चौथी संख्या डबल है, बस ये देखना है। तो सर 1 का वर्ग 1 आएगा, सर 2 का डबल 4 होता है, बिल्कुल होता है, बस आ गया आंसर। बाकी किसी में नहीं है ये लॉजिक। सर 9 का स्क्वायर नहीं लिखा पड़ा, 6 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, 7 का स्क्वायर 49 तो लिखा हुआ है, और आगे सर 56 का डबल 122 तो नहीं होता। समझ में आई चीज? तो कोई सा भी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर होगा। इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पक्का आएगा बच्चे, करके जाना, ठीक है बात। नेक्स्ट देखिए, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब डायरेक्शन के अंदर बात समझ लो अच्छे से, क्या करना आप लोगों को। जैसे ही आप लोगों को डायरेक्शन का क्वेश्चन मिले तो बच्चे आप लोग लास्ट वाली लाइन पढ़ोगे। सबसे पहले आप लोगों को लास्ट वाली लाइन पढ़नी है। लास्ट वाली लाइन पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूं, देखिए इसके अंदर क्या पूछा गया, बिंदु बी और बिंदु वाई के बीच की दूरी आप लोगों को निकालनी है। सर बिंदु बी कौन सा है, क्या फर्स्ट बिंदु है क्या? गणपत बिंदु ए से चलना शुरू करता है, यानी सर फर्स्ट बिंदु तो नहीं है। और वाई जो है वो लास्ट बिंदु है क्या? दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलकर बिंदु वाई पर पहुंचता है, यानी सर पहले पॉइंट से लेकर लास्ट वाले पॉइंट की मुझे दूरी नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन जो है वो बीच में से किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछने की कोशिश कर रहा है। वाई तो लास्ट वाला ही है, लेकिन बी जो है वो कहीं ना कहीं बीच में बढ़ने वाला है, तो बीच में से सर क्वेश्चन पूछा। जब बीच में से क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे डायग्राम बनाना पड़ता है। शुरुआती बिंदु और लास्ट बिंदु के बीच की दूरी अगर पूछेगा तो बच्चे डायग्राम नहीं बनाओगे, बिना डायग्राम के क्वेश्चन करवा दूंगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि लास्ट वाली लाइन आप लोगों को सबसे पहले पढ़नी है। पूछा क्या है, शुरुआत और लास्ट बिंदु के बीच का कुछ भी पूछे डायग्राम नहीं बनाना। हाँ, बीच में से अगर क्वेश्चन दे दिया तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इतना तो क्लियर हुआ कि सर डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के आंसर नहीं आ सकता। बना लो, क्या कह रहा है, गणपत बिंदु ए से चलना शुरू करता है, यानी सर गणपत नाम का कोई व्यक्ति होगा, वो किसी ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। ये ए पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया। क्लियर है बात? आगे देखो क्या बोला, और पश्चिम की ओर 18 मीटर चलता है। तो बेटा पश्चिम तो इधर है, सर पश्चिम की ओर 18 मीटर चला, लिख लिया 18, और फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब नीचे मुड़ेगा, और फिर 32 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर सर 32 मीटर चलता है, ये आप लोग 32 की लंबाई मान लो, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 26 चलता है। अब वापस से बाएं मुड़ेगा और 26 चलेगा, तो बेटा ये 18 है, तो यहां तक आएगा, तब तक तो 18 हो गया। सर कितना और आगे जाएगा, 26 चलाना है, तो 18 तो हो गया, 8 और चला दो। ये लो सर, ये मान लेते हैं 8, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो बच्चे 18 ही है, और ये कितनी है, 8। इनको लिखते रहना, बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक बात। आगे क्या बोला गया, 26 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 61 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर क्या चलेगा, 61 मीटर चलेगा। तो सर बाएं तो ऊपर होगा, अब 61 होगा कितना, ये बेटा 32 है ना, तो इसके बराबर तक का तो 32 आएगा ही आएगा। मतलब सर 32 तो यहां तक ही हो गया, 61 चलाना है, 32 तो ये हो गया, 29 और जाएगा ऊपर, तो ऊपर लेकर चलो इसको 29। ये लो, ये सर 29 है यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, 29 चला और यहां आ गया। आगे बोला क्या, 61 मीटर चलता है और बिंदु बी पर रुक जाता है। ये जो पॉइंट है ना बेटा बी है, और इसी से आप लोगों को दूरी पूछने के लिए बोला था, ये बिंदु बी है, ठीक है बात। नेक्स्ट देखो क्या बोला गया, मीना बिंदु जेड से चलना शुरू करती है। मीना बिंदु जेड से चलना शुरू करती है, जो बिंदु ए के पूर्व में 22 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ए से
पूर्व दिशा में 22 मीटर की दूरी पर बिंदु जेड है और वहां से मीना चलना शुरू करती है, तो सर पहले तो उस बिंदु को बनाते हैं। 22 मीटर दूर है तो बेटा ये 8 है, तो सर ये भी 8 ही होगा। 22 चलाना है तो 8 तो यही हो गया, आगे कितना आएगा 14, आगे कितना आएगा 14 और आएगा, यानी सर बिंदु जो है वो जेड यहां होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, बिंदु जेड यहां होगा कि नहीं होगा, मानते हो ना बात को? तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिंदु जेड यही होगा। तो ठीक है, यहां से वो चलना स्टार्ट करती है, कौन? मीना। चलती कहां है वो देखिए, मीना बिंदु जेड से चलना शुरू करती है, जो बिंदु ए के पूर्व में 22 मीटर की दूरी पर है, वह उत्तर की ओर 42 मीटर चलती है। सर उत्तर तो ऊपर रह गया होगा, तो 42 मीटर चलेगी। सर ये कितना 29, तो 29 तो यहां तक आ गया होगा, इसके बराबर जो है वो 29 तो आ गया होगा। 42 मीटर चलाना है, यानी कि 13 मीटर और ऊपर जाएगी, टोटल 42 हो जाएगा, 29 और 13। ठीक है बात, यानी यहां आ गई। यहां आने के बाद उसने क्या किया देखिए, दाएं मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। सर यहां से दाएं का मतलब इधर 35 मीटर चलेगी, तो ये लगभग आप लोग 35 मीटर मान लीजिए। चली दाएं मुड़ती है, 35 चलने के बाद दाएं मुड़ती है और 13 मीटर चलती है, यहां से भी दाएं मुड़कर 13 मीटर चलेगी। तो बेटा ये 13 है, तो सर 13 तो इतना ही बनाएंगे ना, बोलो फायदा हो गया कि नहीं हो गया? इन दूरियों को साथ साथ बनाने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, वरना यहां जाकर कंफ्यूज हो जाते। 13 मीटर चली, कहां तक गई? पहले रुक गई, बराबर में रुकी, आगे चलेगी, यही तो लॉजिक होते हैं बच्चे। ठीक है, यानी इसके बराबर ही आएगी, यहां आ गई। 13 मीटर चलती है और बिंदु वाई पर रुक जाती है, बिंदु वाई पर रुक जाती है, यानी वाई पॉइंट जो है वो ये है। क्लियर बात? अब हमें क्वेश्चन क्या बोला गया वो समझिए। बिंदु बी और बिंदु वाई के बीच की दूरी आप लोगों को ज्ञात करनी है बच्चे। तो बिंदु बी ये रहा और बिंदु वाई ये रहा, तो बच्चे आप लोगों को इन दोनों के बीच की दूरी ही तो ज्ञात करनी है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी आप लोगों को बतानी है। तो ये कितना है 14, तो आसानी से काउंट कर लिया। ये कितना है, ऊपर भी 35 है, तो ये भी 35 है, तो 14 और 35 कितना, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना आएगा बच्चे 49, 49 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बात, डायग्राम बनाना पड़ा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, लगाना ही पड़ेगा अगर करना है तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। हाँ अब इनको और समझो, इतना बड़ा मिलेगा क्वेश्चन, पढ़ने के अंदर टाइम वेस्ट मत करना बेटा। इन क्वेश्चनों को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। सर 4 इस तरीके से मिलेंगे, देखते ही पहचान गए होंगे सर ओड वन आउट का क्वेश्चन है। 4 दिए गए हैं, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग है, उसको पहचानना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एग्जाम में आएगा सेम ऐसा ही आएगा, बस ये चेंज होंगे। सेम की सेम यही लाइनें आप लोगों को मिलेगी, वहां मत पढ़ना इनको, यहां पढ़ लो क्या लिखा होता है इन लाइनों के अंदर, पता चल जाएगा, वहां आप लोग टाइम कवर कर लोगे। समझ में आ रही है चीज? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में, 4 अक्षर समूहों में 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है। समान है यानी 3 एक जैसे हैं, यहां तक पढ़ सकते हो तो पढ़ भी लेना एग्जाम में, बस सर 3 एक जैसे हैं, पता चल गया। और इस तरह एक ग्रुप बनाते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह है उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, अलग ही बताना है। ओड वन आउट का क्वेश्चन है। आगे क्या बोला गया नोट लगाकर, असंगत अक्षर समूह है व्यंजनों स्वरों की संख्या या अक्षर समूहों में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। कहने का मतलब क्या है, स्वर और व्यंजन का लॉजिक नहीं लगाना आप लोगों को, प्लस माइनस करके ही इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्लियर है बात? ये बोला गया है, तो कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो n 14 पे, t कितने पे, सर 20 पे, कितना हुआ प्लस का 6 हुआ। t 20 पे, v 22 पे, प्लस का 2 हुआ। b 2 के ऊपर, तो सर 22 से हम लोग 2 पर पहुंचे, पहले 4 जोड़ा फिर 2 और जोड़ा, तो कितना जुड़ा 6 जुड़ा कि नहीं जुड़ा, बोलो हो गया ना। w आएगा, x आएगा, y आएगा, z आएगा, a आएगा, b आएगा, 6 जुड़ा है।
ठीक है बात। अच्छा एक चीज और समझना इन क्वेश्चनों के अंदर, बेटा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें हर बार 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं। 3 ऑप्शन चेक करेंगे आंसर आ जाएगा, चौथे को कभी चेक नहीं किया जाता इन क्वेश्चनों के अंदर। कैसे सर? 3 एक जैसे होंगे, तो अगर ये तीनों एक जैसे हो गए तो फिर इसको चेक करने की जरूरत है क्या? यही आंसर मिलेगा, क्योंकि 3 तो एक जैसे हो गए, चौथा अलग होगा। 3 ही चेक करने पड़े। बाई चांस सर 3 चेक किए, पहला और तीसरा एक जैसा है, तो बेटा ये भी तो इनके जैसा ही मिलेगा, क्योंकि 3 तो एक जैसे थे, तो उस कंडीशन में ये आंसर हो जाएगा। बोलो चेक 3 ही करने होंगे बच्चे, कैसा भी क्वेश्चन हो 3 ही ऑप्शन चेक करोगे। पहला कर लिया, दूसरा देखते हैं। 7 पे है, ये 13 पे है, 7 में कितना जोड़ू कि 13 पे पहुंच जाऊं? प्लस का 6 करवाया है। सर ये 13 पे है, ये 15 पे है, प्लस का 2 ही करना पड़ेगा। ये 15 पे है, ये 20 पे है, यहां प्लस का 5 हुआ है। अब सर 2 अलग अलग लॉजिक मिल गए, तीसरे को चेक करते ही आंसर आ जाएगा। या तो ये जो होगा वो +6 +2 +6 पे चल रहा होगा, तो बच्चे ये आंसर होगा। या फिर सर ये जो है वो +6 +2 +5 पे चल रहा होगा, तो फिर ये आंसर होगा। समझ में आई ना बात? 3 ही चेक करने होते हैं। देखो ये 6 पे है, ये 12 पे है, सर प्लस का 6 तो हुआ है, अभी तक ठीक है। आगे सर प्लस का 2 ही होगा भी, इसमें भी प्लस का 2 है, इसमें भी प्लस का 2 है, तो यहां भी प्लस का 2 ही होगा ना। फिर सर ये 14 पे है और ये 19 पे है, प्लस का 5 नहीं करना पड़ा क्या? बोलो। तो सर इसमें भी +5, इसमें भी +5, इसमें भी +5 ही होगा। तो सर आंसर कौन सा होगा? आंसर बच्चे वो होगा जो अलग है, यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गई बात? इन चीजों को पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना बच्चे एग्जाम में, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सारे के सारे, वरना तो फिर 70 75 हाईएस्ट करोगे, मतलब यहां तक ही पहुंच पाओगे। आगे वाले 25-30 क्वेश्चन है वो तो देख ही नहीं पाओगे आप लोग। अब देखो ये क्वेश्चन नॉर्मल सा है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, लेकिन सबसे ज्यादा गलत होने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है ये। लगभग बच्चे गलत करके आते हैं जल्दबाजी में, केवल और केवल जल्दबाजी के चक्कर में। जल्दबाजी मत दिखाना, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा 2-4 सेकंड ज्यादा दे दोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर सही कर दिया ना तो लाखों बच्चों से आगे चले जाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है? गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, मतलब इधर से चलना आप लोगों को। ठीक है बात? अब क्या बोला, कैसे करना होता है? सर निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब संख्या मिलेगी, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या होगी, मतलब जिनके ठीक पहले भी एक संख्या होगी और ठीक बाद में एक प्रतीक होगा, कोई ना कोई एक संकेत होगा। तो बच्चे संकेत को ही पकड़ लो ना। सर संकेत को ही उठा लेता हूं, उससे पहले बस 2 संख्या मिलनी चाहिए, तो जोड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, देखिए कैसे करना है। संकेत को पकड़ूंगा, ये रहा, क्या इससे पहले 2 संख्या है? सर एक जोड़ा मिल गया। अब आप लोगों को स्क्रीन पे मिलेगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग तो बेटा ये भी नहीं कर सकते, वहां तो आप लोग ये भी नहीं कर सकते, दिमाग में रखना पड़ेगा, लिख लेना। 1 हो चुका है। आगे देखो सर, फिर से संकेत ये रहा, इससे पहले भी 2 संख्या है, तो 2 जोड़े मिल गए। सर एक संकेत ये रहा, इससे पहले भी 2 संख्या है, तीसरा जोड़ हो गया। फिर संकेत है लेकिन संख्या ही नहीं है ना, पहले संकेत तो मिल रहे हैं। फिर सर ये एक संकेत मिला लेकिन केवल एक ही संख्या है, तो ये नहीं होगा। फिर ये संकेत मिला, इससे पहले 2 संख्या नहीं है, फिर आगे कोई संकेत ही नहीं है, तो बेटा कितने जोड़े? सर 3 ही जोड़े। 3 ऐसे जोड़े हैं जिनसे पहले एक संख्या है और एक बाद में संकेत है, पहले एक संख्या बाद में एक संकेत, 3 ही जोड़े ऐसे। तो आंसर क्या होगा? 3। समझ में आ रही अच्छे से बात? प्रैक्टिस सेट जो है वो मददगार तो होगा आप लोगों के लिए। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, देख लेना 27 तारीख को। नेक्स्ट कीजिए। यदि x का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। 101% एक क्वेश्चन पक्का है, 101% एक क्वेश्चन पक्का है। एक कह रहा हूं, 2 भी मिल जाएंगे आप लोगों को एग्जाम में ऐसे। ठीक है, बस संकेत चेंज करने हैं, सिंबल जो है वो चेंज करने हैं और क्वेश्चन को सोल्व करना है। बोर्ड मास पढ़ा होगा बच्चे, बोर्ड मास जो है वो तो पढ़ा होगा ना।
अब रीजनिंग की अगर बात करें तो बच्चे बी और ओ का जिक्र नहीं चलता रीजनिंग में। रीजनिंग के अंदर इन्हीं चार चीजों का जिक्र चलेगा। वैसे बी का मतलब होता है बच्चे ब्रैकेट है, तीनों ब्रैकेट आएंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का, और वैसे इसको गुणा से ही डिनोट किया जाता है। डी का मतलब क्या होता है डिवाइड यानी कि भाग। एम का मतलब क्या होता है गुणा, और ए का मतलब क्या होता है योग, और एस का मतलब क्या होता है बच्चे माइनस। ये इनका क्रम है करने का। अगर ये सारी चीजें एक साथ आ गई तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, उसके बाद में ऑफ को, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस। आप लोगों के लिए खास बात क्या है, आप लोग इसके ऊपर ध्यान दो। ये सारी चीजें मैथ में आती है। गुणा से पहले भाग होगा, इस चीज को ध्यान में दे लेना। गुणा से पहले हमें भाग करवाना होता है, फिर प्लस माइनस में पहले कोई सा भी करवा दो, कोई फर्क नहीं होता, लेकिन गुणा से पहले भाग करवाना है। ठीक है बात। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुणा का अर्थ क्या है बच्चे? गुणा का जो अर्थ है वो इसने दिया है प्लस, तो जहां गुणा होगा वहां प्लस लगा लेंगे। अब मेरे सामने तो ये लिखा पड़ा है, मैंने तो इसी में कर दिया। आप लोग तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे पेन चला नहीं पाओगे, तो बच्चे इस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है ना। रफ पेज जो मिले उसमें लिखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, गड़बड़ कर दोगे। ऑप्शन भी लगभग पास पास में से ही है, हालांकि इतने पास तो नहीं है, लेकिन बच्चे गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं। क्या पता ऑप्शन ऐसे बना दिए जो पास पास में होंगे, तो रिस्क मत लेना। नोटबुक के अंदर वो जो रफ पेज मिलेगा उसमें लिख के करना, ठीक है। बात गलत नहीं होगा। गुणा की जगह प्लस करना होगा। प्लस का अर्थ जो है वो माइनस होगा, प्लस का अर्थ जो है वो माइनस होगा, और माइनस का अर्थ जो है वो भाग होने वाला है। माइनस की जगह क्या आएगा? भाग आ जाएगा, और भाग की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? गुणा। भाग की जगह क्या आ जाएगा? गुणा। तो ये क्वेश्चन बना। सबसे पहले क्या करवाना सर? भाग। 4 के अंदर 8 का भाग देना है। 4 के अंदर 8 का भाग दूंगा तो 1/2 नहीं आएगा, क्या बोलो? और सर साथ में क्या है? गुणा। गुणा में कितना है? 2। इधर क्या है? प्लस में 12 और माइनस में 60। ठीक, 2 से 2 कट गया। सर 60 में से केवल और केवल कितना घटाना है? 12, और कितना जोड़ना है? 1। 1 तो बचा है ना। 60 में से 12 घटाना है और 1 जोड़ना है। कितना आ जाएगा बच्चे? 49। 49 पे पहुंच जाओगे, तो 49 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से? अगला क्वेश्चन करो। 7 मित्र है, डी ई एफ जी एम एन और ओ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्तियों के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, आएगा एग्जाम में, समझ लेना कैसे करना है। किसी की भी जगह फिक्स नहीं होती बच्चे पंक्ति में। आप लोग ऐसे मत करना 7 मित्र है तो सर ये कर दिया 7 और बनाने लगे ना, ऐसा नहीं होगा। जब तक किसी भी व्यक्ति का स्थान फिक्स नहीं होगा पंक्ति में, तब तक आप लोग पंक्ति को ड्रॉ नहीं करोगे। तब तक आप लोग बस नॉर्मली चीजों को बनाते रहना। एक लाइन ऐसी जरूर आएगी जब पंक्ति के अंदर किसी व्यक्ति का स्थान फिक्स हो जाएगा, तभी आप लोगों को पंक्ति बनानी है। समझ में आई चीज? देखो 7 मित्र डी ई एफ जी एम एन और ओ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख होगा। जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। हो गया क्लियर? सर 7 तो लोग हैं और डी और जी के बीच में 5 लोग बैठे हैं, यानी सर ये दोनों कॉर्नर पर ही तो आएंगे, बीच में तो 5 हो गए, 2 ये हो गए, 7 हो गए टोटल। समझ रहे हो चीज? तो अब आप लोग पंक्ति बना सकते हो, क्योंकि सर 2 व्यक्तियों का स्थान जो है वो फिक्स होने वाला है। 3 और 4 7। लेकिन जी इधर आएगा या जी इधर आएगा, डी यहां बैठेगा या डी यहां बैठेगा, वो नहीं पता, लेकिन सर दोनों बैठेंगे कॉर्नर के ऊपर ही। आगे देखो, एफ डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ये लो, हो गया क्लियर? एफ जो है वो डी के बाएं पड़ोस में होगा, तो सर डी यहां बैठेगा, तभी तो इसके बाएं पड़ोस में एफ बैठ सकता है। अगर मैंने डी को यहां बैठा दिया होता तो बाएं पड़ोस में कोई नहीं बैठा होता। समझ में आ गई बात? डी उधर बैठा है तो जी यहां बैठेगा। ये लो, 3 लोग बन गए, 4 बचे। आगे क्या बोला गया? एफ और एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ऐसे बैठाओगे। आगे देखो, ओ ई के बाएं किसी स्थान पर है। ओ जो है वो ई के बाईं तरफ किसी स्थान पर है, बीच में गैप भी हो सकता है। लेकिन एन के दाएं किसी स्थान पर है। बच्चे लेकिन से जुड़ा है, किसके लिए कह रहा है? ओ के लिए कह रहा है। लेकिन ओ जो है वो एन के दाईं और किसी ना किसी स्थान पर है। मतलब सर ये ऐसे बनेंगे, तो बेटा 3 ही लोगों की जगह बची पड़ी है, तो चिपका दो ऐसा कैसा। ये एन है,
ये ओ है और ये ई है। ये लो हो गया, सब कुछ बैठा दिया अपन ने। क्या पूछा गया, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये हमेशा बायां छोर होता है जब उत्तर दिशा की ओर मुख होगा, और ये हमेशा दायां छोर कहलाएगा। तो सर बाईं तरफ से तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? कौन आएगा बच्चे? ओ आएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। समझ पा रहे हैं बात? नेक्स्ट देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये नए थे इस बार 24-25 के एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन नए थे, ऐसे क्वेश्चन रेलवे पहले नहीं पूछा करता था, लेकिन अभी पूछ रहा है। तो देख लेना क्या बोला गया है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ वो भी कर सकता है, लेकिन फिर भी गलतियां, जितना आसान क्वेश्चन उतनी ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। तो टाइम ले लेना जब ऐसा क्वेश्चन आए तो, लेकिन करना सही है। सही कर दोगे लाखों बच्चों से आगे चले जाओगे बच्चे। लाखों करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, एक क्वेश्चन भी अगर सही होता है तो लाखों बच्चों से आगे जाते हो आप लोग। समझ रहे हो इस चीज को? तो टाइम ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 सेकंड ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से करना है। क्या बोला गया, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। तो सर 5 संख्याएं दिखाई दे रही है 3-3 अंक वाली, ठीक है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है। क्या बोला गया वो देखिए, यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा? अब बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं, सर सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो पूरा क्यों देख रहे हो? केवल पहला पहला नंबर देखो ना, 4, 5, 9, 2, 7। तो सबसे छोटा 2 होगा, तो ये है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, सर पहला अंक ही होगा, ठीक है। काउंटिंग जो है वो बाएं से दाएं ही करनी है आप लोगों को, इसी को पहला अंक मानोगे, इसको मत मान लेना आप लोग। तो पहले अंक को यानी 2 को, आगे क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या के, सबसे बड़ी संख्या के, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठाकर लेकर आओ, ये रही। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से इसको घटाया जाए, तो सर परिणाम क्या आएगा? कितना आएगा? 7 आएगा। बताओ कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? लेकिन फिर भी बच्चे एग्जाम में गलतियां होती है। एग्जाम में महसूस नहीं होगा कि आपने गलत कर दिया क्या क्वेश्चन है, घर पे जब आओगे आंसर की आएगी, तब जब मैच करोगे ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लास्ट में बोलोगे ये क्या हो गया। ऐसा ही होता है, सही किया था गलत हो गया। रेलवे वाले गलत करते हैं हमारे क्वेश्चन, रेलवे वाले नहीं करते बच्चे, हम लोग ही जल्दबाजी में गलत करके आते हैं। तो जल्दबाजी मत दिखाना, फ्री का नंबर है ये। तो आंसर क्या आएगा? 7, ठीक है बात। नेक्स्ट, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। बच्चे इस लाइन को एग्जाम में तो मत पढ़ना, आप लोग इस चीज को देखना। जब भी ऐसे जोड़ों के रूप में क्वेश्चन आता है तो बच्चे सिमिलर सेट का ही क्वेश्चन होता है। वो पहले भी एक करवा चुका हूं, संख्या के ऊपर था, ये अल्फाबेट के ऊपर है। मतलब ये दोनों आपस में लिंक करेंगे, सेम उसी तरीके से ये भी लिंक करेंगे, और वैसा का वैसा लॉजिक लगाकर हमें बस देखना है कि वो रिलेशन किस में लग रहा है। ठीक है बात। एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना ऊपर वाली लाइनें पढ़ने के लिए। देखो क्या है, कैसे करेंगे। इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर, सर ये 8 पे, ये 10 पे, कितना हुआ? प्लस का 2 हो गया होगा, बोलो। प्लस का 2 हुआ है सर, 12, 15, प्लस का 3 हुआ है, ये 6, और सर ये 8, प्लस का 2 हुआ है। तो प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 2, बस ये लॉजिक चल रहा है। ठीक है, इसको चेक भी नहीं करना, ऊपर चेक कर लिया। आगे देखो, 19 में 2 जोड़ना होगा, तो जो 2 जोड़ने पर क्या आप लोग वहां पहुंचोगे क्या जो दे रखा है? सर 19 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या 22 आता है क्या? ना, गलत हो चुका, बस चेक हो गया। सर कितना है? 13 में 2 जोड़ूंगा तो क्या 18 पे पहुंच जाऊंगा क्या? गलत हो चुका। 13 में 2 जोड़ोगे 24 पे पहुंचोगे क्या? गलत हो चुका। सर 13 में 2 जोड़ूंगा तो 19 में 2 जोड़ूंगा तो 21 पे तो पहुंचूंगा, बिल्कुल पहुंचूंगा। 2 ही जोड़ना था, आगे 3 जोड़ना है। सर 6 के अंदर 3 जोड़ूंगा तो 9 पे आ जाऊंगा, 10 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो 12 पे आ जाऊंगा। हो गया ना चेक? बोलो, इतना टाइम लगता है। समय अगर लगेगा तो यहां लग सकता है चेक करने में, और अल्फाबेट वाले में तो वो भी नहीं लगता। संख्याओं के ऊपर फिर भी सोचना पड़ता है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए,
दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब ऐसे ही सीरीज आती है बेटा, जब आप लोगों को सीरीज का टॉपिक करवाया जाता है तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। मैंने देखा बहुत सारे टीचर को, मतलब इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवाए जाते हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है उनका क्वेश्चन पेपर से। एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, सिंपल सिंपल नॉर्मल नॉर्मल। रेलवे की तो खासियत है, बस गैप वाले क्वेश्चन पूछता है, गैप आप लोगों को निकालना आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई की सीरीज है, देखते ही समझ जाओगे कि सर 4 से स्टार्ट हुआ और 190 तक पहुंच गए। तो बेटा अगर संख्या अचानक से बढ़ेगी इसका मतलब गुणा है, ठीक है। तो बच्चे इसके अंदर गुणा करवाओ। सर 4 दूनी 8 प्लस का 2 10 आ जाएगा। 10 गुणा 2 प्लस का 2 22 आ जाएगा। 22 गुणा, अब इस क्वेश्चन में दिक्कत है बेटा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, यहां पर 46 जरूर होगा, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया, यहां पर 46 जरूर होगा बीच में, तभी ये क्वेश्चन सेट होगा। देखिए 4 का डबल प्लस में 2, 10 से डबल करवाया प्लस का 2। सर इससे डबल करवाऊंगा, 22 दूनी 44, 44 में 2 जोड़ूंगा तो 46 आएगा। और 46 का जब आप लोग डबल करवाओगे तो बच्चे 92 आएगा। 92 में के 2 अंदर जोड़ोगे तो 94 आएगा। सर 94 का अगर डबल करवाते हैं तो कितना हो गया 188। 188 में 2 जोड़ेंगे तो 190, और 190 के अंदर अगर 2 से गुणा करवाओगे और 2 जोड़ोगे तो सर 380। 380 और 2 382 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसमें बीच में संख्या गायब है। 382 जो होगा वो आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इतना करने के बाद में 380 लगाकर आ जाते हैं, बाद में अफसोस होता है, बोले 380 आना चाहिए था, कैसे आएगा भाई 382 आंसर है, लेकिन लग जाता है। होती है बच्चे ये गलतियां, आप लोगों से भी होने वाली है, ठीक है ना, और हुई भी होगी। इतने सारे एग्जाम हुए पीछे देकर आए होंगे। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज पूरी करनी है बच्चे। इसके अंदर ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को कि नीचे जो सीरीज दी गई है उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 17 15। सर 17 से 15 कितना करना है, प्लस का 2। सर 15 13, अरे प्लस का 2 कहां है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2। 15 से 13 माइनस का 2। सर 13 से 11 माइनस का 2। तो आगे भी तो बच्चे -2 ही करवाएंगे, और -2 करवाएंगे तो बच्चे क्या आएगा, आई आएगा। अगर ऑप्शन को देखते तो पहला अक्षर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऑप्शन जरूर देख लेना एक बार। जो जो अक्षर सेम है एक ही जैसे, उनको तो मत ही निकालना, वही आएगा ना। मैं अगर नहीं करता तब भी आई आता, और मैंने जब किया है तब भी आई आया है, समझ रहे हो ना। पहला अक्षर निकालने की जरूरत नहीं थी, आई आएगा। दूसरा देखो सर ए आएगा या फिर बी आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। जे 10 पे है या 8 पे है, माइनस का 2 हुआ। 8 से 6 पे माइनस का 2 हुआ। 6 से 4 पे माइनस का 2 हुआ। तो बच्चे यहां भी तो माइनस का 2 ही होगा, बी आएगा। यानी सर आई और बी बनेगा, आई और बी बनेगा, आई और बी बनेगा, या तो ई आएगा या फिर डी आएगा। तीसरा अक्षर निकालो। सर 12 10 माइनस का 2, 10 से 8 माइनस का 2, 8 से 6 माइनस का 2, 6 माइनस 2 4, 4 पे आता है डी। तो आई बी डी जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना टाइम लगता है अगर आप लोगों को अल्फाबेट के नंबर याद है तो। नंबर सीरीज का क्वेश्चन बना दिया इसको, अल्फाबेट के नंबर याद है तो। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है सर, 4 जोड़े हैं, करना क्या है, सिमिलर सेट वाला ओड वन आउट वाला क्वेश्चन है। 4 जोड़े दिए गए, 3 एक जैसे, एक अलग है, उसकी पहचान करनी है। कैसे करेंगे, एक चीज समझना, देखो बस 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं, आंसर आ जाएगा। 10 14 प्लस का 4 हुआ। 19 और सर ये 7 पे आ गया, 19 से डायरेक्ट ये 7 पे आया, तो प्लस करके चले जाओ आप लोग। सर 19 के अंदर 7 और 7 14, यहां 14 का गैप नहीं हो गया क्या, बोलो। सर पहले 26 पे जाऊंगा 7 जोड़कर, और फिर 7 पे आऊंगा 7 जोड़कर, 14 का गैप है बच्चे, ये +4 + 14 का गैप है। यहां देखो क्या है, सर के 11 पे आएगा, ये 15 पे आएगा, तो यहां तो प्लस का 4 ही हुआ। आगे क्या हुआ है, पेन चेंज कर लेता हूं बेटा, दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहां तो प्लस का 4 ही हुआ। सर ये 20 पे है और ये 8 पे है, तो बेटा जब 19 से 7 पे पहुंचे तो 20 से 8 पर ही पहुंचोगे, तो यहां भी तो प्लस का 14 ही किया गया है। इसमें और देख लीजिए क्या है,
सर ये 4 पे है, ये अपने 5 पे है, ये 2 पे है, ये 5 पे है, यहां तो प्लस का 3 हुआ है ना, तो सर प्लस का 3 हुआ है तो +4 चल रहा था, +3 कैसे हो गया? तो यही तो आंसर है, ये तो अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं तो बेटा ये भी सेम ऐसा ही मिलेगा, चेक करने में टाइम वेस्ट मत कर देना एग्जाम में, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये अलग है। ठीक है बात, इसी की आप लोगों से पहचान करने को बोल रहा था, पढ़ लिया होगा लेकिन पढ़ना नहीं एग्जाम में, देखते ही समझ जाना क्वेश्चन को, तभी तो हो पाएंगे बच्चे, क्वेश्चन 30 आएंगे। श्रृंखला दी गई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा तो देख लो, 21 से 24 सर 3 का गैप है, क्योंकि 96 तक ही पहुंचे बच्चे, गैप निकाल लेंगे। ये कितने का गैप है? 9 का गैप है। ये गैप कितने का बच्चे? 7, 8, 15 का गैप है। ये गैप कितने का है? 19, 21 का गैप है। 21 का ही हुआ ना ये गैप है, हाँ 21 का ही होगा। और ये बच्चे गैप कितने का है? 27 का गैप है, ठीक है ना, 27 ही जोड़ा गया होगा, 27 ही जोड़ा है। तो बड़ा गैप में कुछ समझ में आया क्या? पहले 3 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 21 जोड़ा, फिर 27 जोड़ा। सर 3 के पाड़े में तो सारे आ रहे हैं, 3 के पाड़े में तो सभी आ रहे हैं, लेकिन फिर से गैप निकाल लो। सर ये इसका गैप निकाला प्लस का 6, इसका गैप निकाला प्लस का 6, इसका अंतर निकाला प्लस का 6, इसका अंतर भी प्लस का 6, यानी सर 6 के गैप में ले रहा है। तो यहां पर भी तो 6 के गैप में ही लेगा, तो सर 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33, यानी सर इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो 33 का आने वाला है, 33 ऐड करवाना पड़ेगा। तो 93 के अंदर 33 ऐड कर दो बच्चे, कहां पहुंच जाओगे आप लोग? 6 और 3 9, यानी सर 9 वाला आंसर होगा। आंसर तो आ गया, ठीक है, 9 और 3 11 और 1 12, ठीक है, 129 पर आप लोग पहुंच जाओगे, 129 क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं तो नहीं पढ़ू ऊपर वाले क्वेश्चन को, मुझे तो पता चल गया सर सिमिलर सेट वाला क्वेश्चन है, 2 मुझे एग्जांपल दे रखे हैं, मुझे पहचान करनी है। बोल लो, ऐसे करनी है एग्जाम में, समझ रहे हो ना? फायदेमंद है कि नहीं है प्रैक्टिस सेट? दिल पे हाथ रख के बोलो बच्चे, फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सेम, बस ये चेंज मिलेंगे, पैटर्न यही रहेगा, इसी तरीके से आते हैं। देखो क्या करना है, किसी एक को चेक करेंगे, ये 17 पे है और ये 15 पे, माइनस का 2 हुआ। सर ये 15 पे है और ये कितने पे है? 13 पे, माइनस का 2 हुआ यहां पर भी, यानी सर पहले वाले में -2 होता है, तो देख लो ना किस किस में -2 हो रहा है, ऑप्शन तो हटा ही सकते हैं। सर 14 से 12 माइनस का 2 हुआ, 12 से 10 माइनस का 2 हुआ, फिर 20 से 18 -2 है, फिर 16 भी -2 है, ये भी -2 है, ये -2 नहीं है बच्चे, सर ये आता है 26 के ऊपर है, 25 के ऊपर है, और ये आता है बच्चे 22 के ऊपर, -3 हो गया, आ गया आंसर, तो आ चुका है बच्चे आंसर, पता चला गया कैसे? सर पहले वाले में +2 चल रहा है, यानी यहां से यहां तक +2 करके गए, यहां से यहां तक भी +2 करके गए, इसमें तो +2 ही था, इसमें भी +2 ही था, यहां भी +2 था, लेकिन यहां सर +3 है, तो एक अलग मिल गया, जो अलग होगा वो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है बात, तो आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, अब मैं तो नहीं पढ़ू ऊपर वाला क्वेश्चन, मुझे तो पता है 4 चीजें दे रखी है, 3 एक जैसी है, एक अलग है, उसको पहचानना होगा। उस क्वेश्चन में क्या किया पढ़ने, पीछे वाले क्वेश्चन में उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। बच्चे समान वाला बताना था, ठीक है ना, बताए तो मैंने भी पहले समान वाला ही था, लेकिन हो गया फ्लो में, कोई बड़ी बात नहीं। देखो समान वाला चाहिए, इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसको और चेक कर लो एक बार आप लोग। सर 20 18, यहां -2 का गैप है, 18 से 16 -2 का गैप है, +2 +2 -2 -2, ठीक है ना, तो इसमें +2 हो चुका था, यहां -2 चल रहा है क्या? सेम वाला बताना है, ठीक है ना, यहां आप लोगों को -2 की पहचान करनी पड़ेगी। देखो ये तो +2 है, ये भी +2 है, लेकिन ये 17 से 15 पे आगे सर माइनस का 2 तो हुआ है, 15 से 14 पे आगे सर माइनस का 1 हुआ है, यानी ये गलत हो गया, ठीक है बात। यहां देख लो ऊपर वाला चेक कर चुके हैं, लास्ट नीचे वाला करो। सर 23 में से 2 गया 21, 21 में से 2 गया 19, ये सेम लग रहा है, ऊपर भी +2 था, नीचे भी -2 था, तो ये आएगा बच्चे क्वेश्चन का आंसर,
ठीक है ना, इन तीनों में दिक्कत आएगी, ये तीनों अलग है। वो सिमिलर सेट का था ना, ऑड वन आउट का तो ये है, इसको ऊपर नहीं पढ़ना। ऑड वन आउट का है, 4 ऑप्शन दिए गए, 3 एक जैसे एक अलग है, उसको पहचान लो। तो तरीका क्या है, अब जो मैं तरीका बताने वाला हूं ना, वो बच्चे 99% क्वेश्चन में लगेगा, सब जगह नहीं लग सकता, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं वो 99% लग जाता है। जब भी ऑड वन आउट का क्वेश्चन आए तो पहली से लास्ट संख्या का गैप देखा करो, पहली से लास्ट वाली संख्या का आप लोग गैप देखा करो, मतलब अल्फाबेट का गैप आप लोगों को देखना है। कैसे, देखो क्या हो रहा है सर इसमें, के आई माइनस का 2, सर एम के माइनस का 2, ओ एम माइनस का 2, क्यू पी, सर ये माइनस का 2 नहीं है, ये अलग है, मेरे ख्याल से तो ये अलग है, चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने आप लोगों को बताया है कि 99% क्वेश्चन में लग जाता है, कभी कभार दिक्कत आ सकती है, चेक कर लो नॉर्मल सिंगल सिंगल को। के 11 पे, एन 13 पे, 14 पे, कितना सर 3 जोड़ा, एन 14 पे, आई 9 पे, माइनस का 5 हुआ, ठीक है सर। ये 13 पे, ये 16 पे, प्लस का 3 हुआ, ये 16 पे, सर ये 11 पे, माइनस का 5 हुआ। अभी तक तो दोनों सेम है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। सर ये 15 पे, ये 18 पे, प्लस का 3 हुआ, ये 18 पे, ये 13 पे, माइनस का 5 हुआ। सर तीनों सेम है, आंसर तो यही आएगा। कैसे आ रहा है चेक कर लो, 17 20 प्लस का 3 तो हुआ है, लेकिन सर 20 से 16 माइनस का 4 किया गया है, माइनस का 4 थोड़ी ना करना था, प्लस माइनस का 5 करना था, तो मेरा आंसर तो डायरेक्ट आ गया था। बता रहा हूं ना, पहली से लास्ट वाली का गैप चेक कर लो, 3 के गैप एक जैसे होंगे, एक का अलग होगा, वही आंसर होगा। सब जगह नहीं लग सकता बच्चे, कभी कभार दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना, लेकिन 99% लग जाता है, तो आजमा तो सकते हो इस तरीके को। अब ऊपर क्वेश्चन नहीं पढ़ना सर, इनके जैसा एक सेट और है, बस उसकी पहचान करनी है। कैसे करनी है वो आप लोग देखो, जो भी टाइम लगाना है वो यहां लगाओ आप लोग, इनको आप लोग देखो। 2 से 20 भी बन सकता है, 20 से 4 भी बन सकता है, 4 से 20 हो सकता है, 20 से 2 हो सकता है, इन बार वाली दोनों संख्याओं का यूज करके 20 भी बनाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन सर लगभग लगभग जब बीच में बड़ी संख्या आती है और दोनों तरफ छोटी छोटी संख्या आती है, तो बेटा इन दोनों संख्याओं का उपयोग करके ये बना होगा। तो सर 20 बनाना, 4 दूनी 8, 20 तो नहीं होता, तो सर स्क्वायर कर लेता हूं। 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 20 आएगा। यहां और चेक कर लो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 और 36 को जोड़ूंगा तो बच्चे 61 भी आएगा। ये लो पता चल चुका है। सर 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, दोनों को जोड़कर देखता हूं 25 आता है क्या, बिल्कुल आएगा। आ गया आंसर, हो गया क्वेश्चन, आगे नहीं होगा, इनको जोड़कर देख लेना, नहीं होगा। 16 और 36 40 से ज्यादा जाएगा। 49 सर ये 45 से ज्यादा चला गया। 3 का 9 और 1 का 1, सर 9 तो वैसे ज्यादा हो गया, तो नहीं होगा। अब यहां बच्चे फंसते हैं, समझ में नहीं आता बच्चों को क्वेश्चन कैसे हुआ। देखना, नॉर्मल आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग की आदत हो रखी है उस टाइप के क्वेश्चन करने की, जिसमें सर माइक का कोड ये दे देता है, पीयर का कोड ये दे देता है, फिर हमसे किसी चीज का कोड पूछ लिया, ABCD का कोड पूछ लिया, बताओ क्या होगा। और बच्चे लगभग लगभग ये गलतियां करते हैं। बच्चे सोचते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उन्होंने शुरुआत में देखा MIC का कोड ये है तो सर कोड निकालेंगे, बाद में देखेंगे क्या पूछ रहा है, किसका कोड निकालना है वो बाद में देखेंगे, पहले सर कोड के बारे में तो पता कर लेते हैं। M का कोड 6 कैसे बना होगा, या फिर M का कोड 8 कैसे बना होगा, करते रहना। 1-1.5 घंटा जो एग्जाम में मिलता है वो खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है। ये पूछा क्या इसने, MIC का कोड तो ये है, पीयर का कोड ये है, तो बच्चे उसी कूट भाषा के अंदर ई का कोड क्या है, बस एक लेटर का कोड पूछ रहा है। और रेलवे इस बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट के अंदर 2-2 क्वेश्चन आ रहे थे, 2-2, एक भी नहीं। तो आपके तो 30 आने हैं क्वेश्चन, अब 30 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे आप लोगों को इस टाइप के।
समझ में आई बात? लास्ट में देख लेना क्या पूछ रहा है। अगर किसी पूरे नाम का कोड पूछ रहा है तब तो आप लोग निकालने लग जाना, ठीक है। लेकिन सर एक ही सिंगल ही लेटर का कोड पूछ रहा है तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चे, कैसे करना है अच्छे से समझ लेना। जिस लेटर का कोड पूछेगा वो इन दोनों नामों के अंदर होगा, ठीक है। सर ई जो है वो यहां पर भी है, ई जो है वो यहां पर भी है। तो सर जब ई दोनों जगह है तो ई का जो कोड होगा वो इसमें भी मिलेगा और ई का जो कोड होगा वो इसमें भी मिलेगा। समझ में आई बात है? सर दोनों के अंदर जो संख्या कॉमन होगी वही ई का कोड बनेगी। लेकिन कब बनेगी? जब सर कोई और ऐसा अल्फाबेट ना हो जो कॉमन है। तो चेक कर लो, एम आया क्या? नहीं। आई आया क्या? नहीं। सी आया क्या? नहीं। इसका मतलब सर केवल ई ही दोनों में कॉमन है, तो दोनों के अंदर एक ही संख्या कॉमन मिलेगी। 6 आया क्या? नहीं, तो 6 कोड नहीं होगा। 3 आया क्या? सर आ चुका है, तो बेटा 3 ही तो आंसर आएगा। 3 दोनों जगह बैठा है, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। क्लियर बात? अच्छा लग रहा है तो बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट देखिए वही क्वेश्चन। सर नीचे 5 संख्याएं दी गई है 3-3 अंकों की, उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन है। करना क्या है? मेन चीज तो वो है, देखो यदि सबसे बड़ी संख्या, सर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी है 9। सर 2 में 9 आ रहा है, बाकी तो नहीं आ रहा। 941 है या 915 है? तो 941 है, 941 लिख लिया। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सर तीसरे अंक की बात कर रहा है यानी 1 की बात कर रहा है, यानी सर 1 की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को। सबसे छोटी संख्या के, सर सबसे छोटी चाहिए तो सर 7 2 में आ रहा है, 741 या 776? 741। सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? सर पहला अंक ये है, इसको मत मान के बैठ जाना वरना गलत हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन, ठीक है ना। बाएं से दाएं आप लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है बात? कोई इधर से ना पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो सबसे लास्ट वाली और सबसे पहले वाली संख्या को जोड़ना है, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा रे? सर 8 आएगा। क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8। समझ में आ गई ना बात? नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं बच्चे एग्जाम में, बस करने वाला चाहिए। बिना प्रैक्टिस के नहीं होते ये क्वेश्चन, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन नहीं होते बच्चे। देखो अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लेना इस बार। सर सब में पहला लेटर क्या है? क्यू, तो क्यू आएगा, मैं क्यू निकालूं, क्यू आएगा मैं क्यू निकालूं, ठीक है ना बात? देखो दूसरा निकालते हैं, L12 ये 10 पे, तो सर माइनस का 2 हुआ, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं, ये बेटा माइनस का 2 हुआ। सर ये 10 से 8 माइनस का 2 हुआ, तो यहां भी तो -2 ही करूंगा। 8 से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगा? सर आएगा 6, और 6 पे क्या आता है? ई, यानी सर क्यू ई से, सॉरी 6 पे क्या आता है? एफ, ठीक है ना। 6 पे क्या आता है बच्चे? एफ, यानी क्यू और एफ से मेरा क्वेश्चन होगा। क्यू एफ 2 के अंदर है, 1 के अंदर नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन बचे, या तो एल आएगा या फिर के आएगा। तीसरा लेटर निकाल लो, या तो एल आएगा या के आएगा। तो ये 24 पे है, ये 20 पे है, माइनस का 4 कर दिया। ये 20 पे है, ये 16 पे है, माइनस का 4 कर दिया। और सर 16 से अगर माइनस का 4 करूंगा तो 12 पे पहुंच जाऊंगा, और 12 पे क्या आता है बच्चे? एल आता है, यानी क्यू एफ एल जो होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है बात? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन 101% एग्जाम में मिलेगा, 101%। 1 आ गया तो अच्छा है, वरना 2 भी मिल सकते हैं। करना क्या, बस वो देख लो। क्या पूछा है? कुछ मुर्गी कबूतर है, तो सर कुछ मुर्गी जो होगी ना, मुर्गी वो होगी कबूतर। कुछ मुर्गियां जो है वो कबूतर है बच्चे। ये सर कबूतर है, के और बी से बना दूं कबूतर को, ठीक है। क्यों? शॉर्टकट में तो यूज में लेना पड़ेगा, वरना तो टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को करने में। सभी कबूतर कौवे हैं, सर सारे के सारे जो कबूतर है ना वो कौवे के अंदर आएंगे, तो सर ये कौवे हैं। ये कौन है? कौवे। सभी कौवे जो है वो मैना है, सारे के सारे जो कौवे हैं वो क्या है बच्चे? वो मैना है। तो सर सारे के सारे जो कौवे हैं
वो मैना है, तो ये मैना के अंदर आएंगे, ये लो MN मैना। ठीक, पूछा क्या है वो देखो ना, कुछ मुर्गी मैना है, कुछ मुर्गी मैना है, क्या होगी? अवश्य होगी। कुछ मैना कबूतर है, कुछ मैना जो है वो कबूतर है, क्या सर होगी? कुछ ना कुछ तो पार्ट टच में रहेगा। दोनों सही है, दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है सही है। अब एक चीज समझना कथन निष्कर्ष के अंदर, सर कथन के अंदर हमें सारे के सारे कथन जो है वो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब कथन सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो बच्चे जो कुछ वाले निष्कर्ष होते हैं ना वो सही होते हैं। बस नेगेटिव में नहीं आना चाहिए कुछ, कि कुछ मुर्गी मैना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ पूछ रहा है और पॉजिटिव में पूछ रहा है, सारे सही होते हैं। समझ में आई चीज? कब? जब कथन पॉजिटिव होंगे सारे के सारे, तो बच्चे कुछ वाले जो निष्कर्ष है वो भी सही होते हैं, लेकिन पॉजिटिव में ही होने चाहिए। समझ में आ गई ना बात? तो दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना? सेम बताया था ना, दो मिलेंगे बच्चे। देखो पूछा क्या है, सर टी का कोड, तो टी दोनों में कॉमन होगा, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सर कुछ और तो कॉमन नहीं आ रहा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। जी नहीं आया, ए नहीं आया, ई नहीं आया, एक ही लेटर कॉमन है, टी, उसी का कोड पूछ रहा है। तो सर इसका कोड भी तो दोनों जगह मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तो जो दोनों जगह संख्या कॉमन होगी वही क्वेश्चन का आंसर है। 6 आया क्या? नहीं आया। 1 आया क्या? सर आ चुका है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 1। हो गया बच्चे, क्वेश्चन खत्म। ये लो, आज का प्रैक्टिस सेट भी खत्म, क्वेश्चन भी खत्म, आपकी टेंशन भी खत्म। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे तब तक। तो 7-8 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा अच्छे से सारे प्रैक्टिस सेट कवर कर लेना, आप लोगों का बच्चे भला हो जाना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, प्रैक्टिस सेट से आप लोगों को मदद मिल रही है, तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।